Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the development of complexity in animals. So let's move to the classwork. So dear students, development of complexity in animals. So as the name indicates कि एनिमल्स हमने बात की कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं और इनमें सिंपलेस्ट भी मौजूद हैं, लेकिन इनमें किस तरह से सिंपल से चाहे वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ वो मूव करते हैं, किस तरह से इनके अंदर वो ये फीचर्स अटेन होते हैं। तो आइए चलते हैं इसकी तरफ। तो पहली बात तो ये डियर स्टूडेंट्स के मल्टी सेलुलरिटी जो है ये मौजूद है किंगडम एनिमेलिया के अंदर, फंजाई के अंदर, प्लांटिक के अंदर। क्लियर? द complexity and multicellularity and complexity is present in kingdom fungi, plantae, and animalia. But it is developed impressively in animals. सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल इनकी कम्प्लेक्सिटी की, इनके स्ट्रक्चर्स जो एनिमल्स के अंदर मौजूद हैं ये उनके अंदर है। तो ऐसी क्या ख़ास बात है एनिमल्स के अंदर, इनकी कम्प्लेक्सिटी और मल्टीसेलुलरिटी? मल्टीसेलुलर तो ये तीनों हैं, ठीक है, तो लेकिन उसकी क्या ख़ास बात है कि ये ज़्यादा इम्प्रेसिवली डेवलप्ड है एनिमल्स में? उसकी रीज़न Number one, they have complex junctions. एनिमल सेल्स जो हैं उनके दरमियान में complex junctions मौजूद हैं. There are present complex junctions between the cells of animals that not only hold the cell but also allow communication and transfer or exchange of materials between the cells. तो पहली रीज़न तो ये, इसमें जो कॉम्प्लेक्स जंक्शंस हैं, मुख्तलिफ तरह के जंक्शंस मौजूद हैं,
उनमें से मैं कुछ की एग्जांपल यहाँ पर कोट करूँगा। लाइक जंक्शन किसे कहते हैं? जहाँ पर दो चीज़ें आपस में मिलती हैं। तो यहाँ पर दो सेल मिलते हैं, एनिमल सेल, वहाँ पर ये जंक्शंस मौजूद हैं। सो junctions between animal cells इसमें से कुछ एग्जांपल्स यहाँ मैं शेयर करूंगा आपसे। लाइक द टाइट जंक्शंस, सो दे आर इम्परमिएबल। ये जंक्शन जो होते हैं, these are impermeable to anything। जहां पर जंक्शन होगा वहां से कोई भी चीज नहीं गुजर सकती। ये दो सेल है, दो सेल के दरमियान ये मौजूद है टाइट जंक्शन, ये इम्परमिएबिलिटी कॉज करेगा। जहां जहां पर ये मौजूद होगा वहां से कोई चीज नहीं गुजर सकेगी। दूसरे कहलाते हैं डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स बेसिकली इनका काम ऐसा ही है जैसे वेल्डिंग के वेल्ड स्पॉट्स होते हैं। दीज आर द वेल्ड स्पॉट्स। जब भी किसी दो लोहे की सर्फेसेस को जोड़ना हो तो उसके दरमियान में पहले छोटे छोटे वो वेल्ड के नॉट्स लगाए जाते हैं, ठीक है, वेल्ड स्पॉट्स होते हैं। तो ये इनका काम वही है, ठीक है, ये वेल्डिंग स्पॉट्स का काम कर रहे होते हैं, उनको जोड़ के रखते हैं दो एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन्स को। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो जंक्शन यहाँ पर मौजूद है, जिसकी यहाँ पर बात भी हो रही है, दे आर कॉल्ड एज गैप जंक्शंस। तो ये ना सिर्फ होल्ड करके रखते हैं बल्कि दे अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। क्लियर? दे अलाउ ट्रांसफर ऑफ materials and also hold cell membranes। ठीक है, तो एक फीचर तो हो गया ये इनके सेल्स के दरमियान कुछ जंक्शंस हैं। ठीक, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात इनकी कम्प्लेक्सिटी की वजह से, दैट इज देयर डाइवर्सिटी इन देयर फॉर्म्स। The next point is they are diverse। छोटे से छोटा एनिमल भी मिलेगा और बड़े से बड़ा एनिमल भी मिलेगा। जो सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, ठीक है, are also present। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डस्ट माइट्स, या फिर उससे भी स्मॉलेस्ट जो हैं, दे आर द टार्डिग्रेड्स बिलोंगिंग टू फाइलम टार्डिग्रेडा। तो ये ऐसे हैं जो कि नमी वाली जगहों पर रहते हैं। इनको एक्वाटिक बियर्ड्स भी कहा जाता है, इनकी शक्ल इतनी भयानक सी होती है। ठीक है, टार्डिग्रेड्स। और टू द लार्जेस्ट एनिमल, डियर स्टूडेंट्स, लार्जेस्ट एनिमल की बात करें इज द whale, a mammal, जो कि एक मैमल है बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा। हमने बात की थी कि जो प्रोटोजोन्स हैं, चैप्टर नंबर
जो है वो इसमें 7 में भी बात हुई, प्रोटोजोन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो उनसे स्मॉलेस्ट, हालांकि उनकी पूरी बॉडी एक सेल पे है, ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये डस्ट माइट्स और टार्डिग्रेड्स, इनका साइज एक प्रोटोजोन से भी कम होता है, ठीक है, उनसे भी कम साइज के होते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, क्लियर। और अब हम देखते हैं किस तरह से, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में वो एक ऐसे ट्री सा बनाया था कि सिंपलेस्ट से लेकर आगे कम्प्लेक्स की तरफ हम मूव कर रहे थे, तो जो सबसे सिंपलेस्ट हैं दे आर द पैराजोन्स। तो इनकी स्टार्ट कहाँ से होती है? फाइलम पैराजोआ से। सो पैराजोआ एंड द यूमेटाजोआ, इन दोनों को कंपैरिजन, जैसे हमने मेटाजोआ और प्रोटोजोआ को कंपेयर किया था फर्स्ट लेक्चर में, अब इस तरह से पैराजोआ, अब जो मेटाजोन्स मतलब कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, उन्हें क्या किया, सब फाइलम है, दीज आर सब फाइला, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। सो पैराजोआ, the animals belonging to this group are the simplest, सबसे simplest animals, clear? They are simplest, no symmetry, they lack tissues to form organs, यानी कि अंदर ऑर्गन सिस्टम्स भी नहीं है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि जिस तरह से होते हैं, एक फंक्शन होता है, ऑर्गन हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्गन क्या होता है, तो इनके अंदर मौजूद नहीं होता। इसमें एग्जाम्पल जो पढ़ना है हमने, जो फाइलम पढ़ना है, एग्जाम्पल इज फाइलम पोरिफेरा, स्पॉन्जेस, ठीक है। तो पैराजोआ ये सब किंगडम है। और उसके बाद सेकंड जो इसके कंपैरिजन में, दैट इज यूमेटाजोआ, मेटाजोआ। तो यू मीन्स ट्रू, सो द एनिमल्स possess the tissues organized into organs and organ systems। इनके जो टिश्यूज होते हैं वो दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स, क्लियर। और दे आर ऑल्सो सिमेट्रिकल, इनकी बॉडी जो है वो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल एनिमल्स। सिमेट्री का मतलब कि बाकायदा तौर पर पता चलता है इनका ये इनका माउथ है, इनका एक ये कॉर्डल एंड है, ये इनका केफेलिक एंड है, एवरीथिंग, ठीक है, जबकि पैराजोन्स में ऐसा नहीं होता। तो इसके अंदर यूमेटाजोआ में याद रखिएगा, it includes the 29 phyla. It have most of the phyla. इसको हम सी उसके लिए मार्क करेंगे। It includes 29 phyla of the huge kingdom Animalia, और इसमें like phylum Annelida। एक एग्जांपल दे रहा हूँ रैंडम सी। और फिर आके जो यूमेटाजोआ है डियर स्टूडेंट्स, द यूमेटाजोआ ऑन द, क्योंकि जो सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, सो ऑन द बिहाफ ऑफ सिमेट्री दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू two grades. So here is Eumetazoa. So they are divided into
great radiata and great bilateria. Great bilateria. Great radiata, radial symmetry. They have the animals having radial symmetry. And they have got animals with bilateral symmetry. Bilateral symmetry और ये radial symmetry का क्या मतलब है? From central axis की मदद से it can be cutted into two equal halves crossing any plane. किसी प्लेन से भी रख के आप इसको काटें, किसी भी मल्टीपल प्लेन से, लेकिन लाइन शुड मस्ट पास द सेंट्रल एक्सिस, तो ये दो इक्वल हाफ्स में इसकी बॉडी डिवाइड हो जाती है. इन्हें कहते हैं ग्रेड रेडिएटा. जबकि ग्रेड बाइलेट्रा फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस they can only be cut into two halves by one plane only. ये एक प्लेन से ही कट हो सकते हैं, दो इक्वल हाफ्स में पासिंग फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल phylum Coelenterata and for example phylum Chordata. ठीक है, तो ये एनिमल्स, इनको सेंट्रल एक्सिस रख, जैसे जो सर्कुलर जो सी एनीमोन है, इसकी एग्जांपल भी देगी है. इस तरह से सिमेट्रिकल बॉडी तो है, ये इसका सेंट्रल एक्सिस है. यहाँ से रख के आप कहीं से भी काटें, जितने मर्जी प्लेन से काटें, तो दो इक्वल हाफ्स में बॉडी डिवाइड हो सकती है. दिस इज सेंट्रल एक्सिस, यानी इसकी बॉडी की तरतीब सिमेट्री इस तरह से कि अल्लाह ताला ने इसका यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस रखा है, जबकि जो पैराजोन्स होते हैं इनमें सेंट्रल एक्सिस नहीं होता. इस वजह से उनकी बॉडी एसिमेट्रिकल होती है. और आप सेंट्रल एक्सिस से पास करके यहाँ से यहाँ से यहाँ से जिस मर्जी प्लेन से पास करें, आसानी से दो इक्वल हाफ हो सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री. और जहाँ तक बात बायलैटरल की, सो let's suppose this is a human being. Clear? जब इसको दो इक्वल हाफ में मैंने कट करना है, तो कहाँ से, क्या मैं इसको इधर से काटूँ इस प्लेन से, तो ये दो इक्वल हाफ हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि ऊपर वाला हिस्से में कुछ और ऑर्गन्स, नीचे वाले हिस्से में कुछ और ऑर्गन, तो इक्वल हाफ नहीं होंगे. इसको मैं इस तरह से काटूं तो तब भी ये दो इक्वल हाफ नहीं होते.
तो बायलेटरल सिमेट्री वाले और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सेंट्रल एक्सिस से रखकर ये इसका यहाँ से अगर इसको कट करेंगे और ये एक ही प्लेन है जिससे ये दो इक्वल हाफ से कट हो सकते हैं, एक सिंगल प्लेन, वो तो जिस मर्जी प्लेन से काटो सेंट्रल एक्सिस को रखते हुए तो वो दो हाफ हो जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक प्लेन के थ्रू जो है वो दो इक्वल हाफ्स में ऑलमोस्ट राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में जो है वो डिवाइड हो सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्रेड बायलेटरा। एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखेंगे, ग्रेड रेडिएटा इनके अंदर मौजूद हैं the animals are diploblastic. मतलब इनकी बॉडी दो जर्मिनल लेयर्स से बनती है, एक्टोटर्म एंड एंडोटर्म, जबकि जो बायलेटरा these are the animals with triploblastic organization। मतलब कि इनकी बॉडी तीन जर्मिनल लेयर से बनती है, एक्टोटर्म, एंडोटर्म एंड मेसोटर्म। क्लियर? सो दीज आर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ग्रेड रेडिएटा एंड ग्रेड बायलेटरा। वो किसकी वजह से बन रहा है? यूमेटाजोआ, क्योंकि यूमेटाजोन्स कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें which possess tissues organized into organs and organ systems, और इनकी बॉडी सिमेट्रिकल होती है, दे आर द सिमेट्रिकल एनिमल्स। जब इसके मुकाबले में जो पैराजोआ है या पैराजोन्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास सेल्स तो हैं लेकिन इनके टिश्यूज ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाते और इनके अंदर सिमेट्री भी नहीं होती, दे लैक सिमेट्री। क्लियर? इसमें एक ही फाइलम और बाकी के 29 फाइलम जो फाइला हैं वो यूमेटाजोआ के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।